हाय हेलो नमस्ते। नई कहानी मेरी ज़ुबानी इस चैनल पर मैं रेणुका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे एक पक्षी की कहानी जिसका नाम है सारस और उसके सपने। एक छोटे से जंगल में नदी के किनारे एक सारस पक्षी रहा करता था। वो अपने आप को काफ़ी कुरूप समझता था। उसे लगता था मेरी कितनी लंबी लंबी टांगे हैं, इतनी लंबी चोंच है और ये ऐसे पंख है जिनमें बिल्कुल जान भी नहीं है। कैसे कुरूप दिखता हूँ मैं, और भगवान ने बाकियों को कितना सुंदर बनाया है। मेरा रंग भी सफ़ेद है, बाकी सबके रंग कितने अच्छे अच्छे हैं। काश कि मैं कोई अच्छी सी तितली होता तो कितना अच्छा होता। ऐसे ही सोचते सोचते वह रात को सो गया। सोते वक्त उसने देखा कि वह एक सुंदर सी तितली बन चुका है और वह यहाँ वहाँ घूम रहा है। घूमते घूमते उसने देखा कि जो भी पक्षी आता है उसे खाने के लिए दौड़ता है, जमीन पर बैठता है। आजू बाजू में जो मेंढक है वह उसे खाने के लिए आते हैं। उसने सोचा मैं तो कितनी अच्छी तितली हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग मुझे क्यों खाना चाहते हैं। तितली की ज़िंदगी भी कितनी ख़राब है, हर कोई उसे खाना चाहता है। इससे तो मैं सारस था, यही अच्छा था। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं काश कोई मछली होता। थोड़ी ही देर में उसने अपने आप को एक समंदर में देखा। सुनहरे रंग के रूप में उसका जन्म हुआ था। उसने देखा उसके आजू बाजू में कितनी छोटी छोटी मछलियाँ हैं, वह यहाँ से वहाँ भाग रही है। उसे भी अच्छा लगा कि मैं एक सुनहरी मछली हो चुकी हूँ, अब मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकती हूँ। कहा वो सारस की ज़िंदगी और कहा ये मछली की ज़िंदगी। वह यहाँ वहाँ घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक फिश से टकरा गई। वो काफ़ी बड़ा था। उसने सोचा यह कोई खेलने की चीज़ है। वह उससे खेलने लगी। उस बड़ी सी मछली को काफ़ी गुस्सा आया। वह उसके पीछे दौड़ने लगा। उसने सोचा मैं कितनी अच्छी हूँ, फिर भी यह मुझे मारने के लिए क्यों दौड़ रहा है। तभी उसने अपने आसपास देखा कि काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ छोटी छोटी मछलियों को खा रही है। उसने सोचा यहाँ भी मेरी ज़िंदगी खतरे में है। काश मैं कोई बड़ा शेर जैसा होता तो कितना अच्छा होता। थोड़ी ही देर में उसने अपने आप को एक शेर की ज़िंदगी में देखा। उसने सोचा अब मुझे किसी से डर नहीं, क्योंकि मैं शेर हूँ और शेर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वह जंगल में यहाँ से वहाँ उछल कूद करने लगा और गुर्राने लगा। थोड़ी ही देर बाद उसने देखा कि वह एक जाल में फंसा हुआ है। उसने सोचा शेर की ज़िंदगी में भी कितने खतरे हैं, अब मैं क्या करूँगा। थोड़ी ही देर बाद वह शिकारी आए और उसे पिंजरे में ले ही जा रहे थे कि उसने सोचा हे भगवान, मेरे सारस की ही ज़िंदगी कितनी अच्छी थी। तालाब में जाना, यहाँ वहाँ घूमना और बड़े बड़े पेड़ों पर बैठना, वहाँ पर मुझे कोई भी खतरा नहीं था। लेकिन इन सारे लोगों की ज़िंदगी में खतरे ही खतरे हैं। इससे तो मैं सारस ही बेहतरीन था। उसके बाद उजाला हुआ और वह पेड़ से धपक से नीचे गिर गया। उसने देखा हे भगवान, मैं तो सपना ही देख रहा था। अच्छा हुआ कि मैं असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं था, नहीं तो आज मेरी क्या किस्मत होती, भगवान ही जाने। इसलिए उसने कहा भगवान ने हमें जो भी दिया है, जितना भी दिया है, उसी में हमें खुश रहना चाहिए। अच्छा हुआ कि मैं और कोई नहीं, एक सारस ही हूँ। ये मेरी बड़ी बड़ी टांगे हैं, लेकिन मेरे लिए अच्छी है। मेरे ये पंख है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के लिए उड़ सकती हूँ। मेरे चोंच से मेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। भगवान ने मुझे अच्छा हुआ कोई और ज़िंदगी नहीं दी और मैं अपनी ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल तरह से जी रही हूँ। यही अच्छी ज़िंदगी है। आगे से मैं किसी को भी भला बुरा नहीं कहूँगा और अपने आप को भी कम नहीं समझूंगा, क्योंकि मैं जो भी हूँ काफ़ी अच्छा हूँ। और उसने भगवान के एहसान माने और वह अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी मनाने लगा। तो ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको सारस की कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।